हाँ जी, तो हम आ गए हैं होमवर्क क्लास में। मैं तुम्हें होमवर्क में सिर्फ एक क्वेश्चन ज्यादा 1.3 का, उसमें मैंने 2 पार्ट करा दिए थे, राइट। तो अब हम कर लेते हैं। अगर तुमसे नहीं हुआ इस बार, तुमसे हो तो गया होगा। अगर तुमने करा है तो तुमसे हो गया होगा, नहीं करा है तो नहीं हुआ होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ डिवाइड करना है। डिवाइड तो तुम 6 7 8 5 से करते ही जा रहे हो, राइट। तो बस वही काम करना है। सेकंड पार्ट है 1/11, तो उसे डिवाइड करना है, तो जाएगा 1, तो जाएगा 11। तो 0.0 बढ़ा दिया। अब क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमने फिर एक जीरो यहाँ बढ़ाया, एक जीरो यहाँ बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, 9 जा 99, क्या बचा 1। अरे फिर से 1 बच गया। जो 1 यहाँ था वही 1 यहाँ पे आ गया। मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे फिर से वही काम पड़ेगा। 9 कितने पे जाएगा, 9 पे। तो मतलब मेरा अब यही बार बार चलता जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो मैं समझ आ गया। अब हमें बताना है कि इसको लिखें कैसे। तो इसका आंसर है 0.0909090, ये चलता जाएगा। बट हम इसको ऐसे डिनोट नहीं करते, हमसे कैसे दिखाते हैं, 0.09 के ऊपर बार। हम जितनी वैल्यूज के ऊपर बार डालते हैं, दैट मीन्स वो वैल्यू बार बार रिपीट होती जा रही है। ठीक है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है ना, तो 0.123, अगर बार तुम्हारे पास है 2 3 के ऊपर, 1 के ऊपर नहीं, सिर्फ 2 3 के ऊपर, इसका मतलब है इसका जो हम एक्सपेंड करने पे 1 2 3 2 3, ये नंबर एक्सपेंड हो रहा है, ना कि 1 2 3 1 2 3 एक्सपेंड होता जा रहा है। ठीक है। अगर ये होता है हमारे पास 0.1 2 से 3 के ऊपर बार, तो इसका मतलब था 0.2333 चलता जा रहा है। अगर पूरे के ऊपर बार है, दैट मीन 0.123 1 2 3 1, ये चलता जा रहा है। ठीक है। तो बार जितने डिजिट्स के ऊपर होता है, बस वही डिजिट में रिपीट होती है। अगर ये 09 के ऊपर बार है, दैट मीन 090909, ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है। अब हम करते हैं इसको जल्दी से, फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं, बेकार सा है, इसको हटा दें। हाँ, तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है देख लेते हैं जल्दी से। फोर्थ पार्ट है 3/13। तो सेम कंसेप्ट है, ये 3 यहाँ पे 13, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो क्या हो गया ये 13 2 जा 26, क्या बचेगा 4। डेसिमल लगाए तो 40 हो जाएगा। 13 3 जा 39, क्या बचा 1। अब जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा दिया, अभी भी नहीं जाएगा तो हमने एक 0 और बढ़ा दिया। अब क्या हो जाएगा ये 100। अब 13 की टेबल में 100 कितने पे जाता है, 13 की टेबल आती है तुम्हें, मेरे तो नहीं आती। तो ये मेरे ख्याल से जाना चाहिए 7 पे। तो हो जाएगा 7 3 जा 21, 2 7 7 2 9, 91 इसका आंसर आएगा। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या 9। अब हम फिर से 10 में लगाए 0 बढ़ा देंगे, ये बेकार का काम है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है। फिर भी कर लेते हैं, 1% चांस, मैंने कहा ना 1% से भी कम चांस है वैसे तो, बट स्टिल कर लेते हैं, 1% चांस है तो भी हम करेंगे। ठीक है। तो 13 90 कितने पे आएगा, ऑब्वियसली इतने पे तो नहीं आएगा, 6 पे जाएगा ये। तो कितने पे जाएगा ये, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 1 78, तो कितना बचेगा अब ये 12 बचेगा ये। ठीक है। तो अभी हो जाएगा 120। अब कितने पे जा सकता है ये, 7 जा 8 पे जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 9 जा है ना 130, तो 9 पे जाएगा अभी। कितना हो जाएगा 117। अब ये कितने पे कटेगा 3 पे, यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब जाएगा 30, दोबारा देखो 30 बन गया। दैट मीन्स अब ये नंबर दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.230769 इस पूरे के ऊपर बार। समझे क्वेश्चन आराम से, 12 मिनट 3 बज गया ना। अब क्या होगा, फिर से 30 बनेगा, फिर मैं 26 पे काटूंगा तो फिर 40 बनेगा, फिर मैं काटूंगा तो फिर ये इतना बन जाएगा। तो मेरा यही नंबर बार बार चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये कौन सा है, ये भी हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, आ जाओ, सॉरी फिफ्थ पार्ट की। ये तुम्हारे पास है 2/11, तो ये भी कर लेते हैं, कैसे होगा ये, आ जाओ। ये यहाँ पे है 2, बाहर है 11, तो ये जाएगा 0.0। ठीक है। 1 जा 11 -9 कितना हो जाएगा 0। 8 जा 88, क्या बचा 2, फिर से 2 बच गया। मतलब ये फिर वही हो जाएगा 1818, मतलब ये क्या बनेगा 0.18 के ऊपर बार। और एक कौन सा टाइप का है, ये भी तुम्हारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो है सिक्स पार्ट। ये क्या कहता है, 329/400। अब ये कहाँ पे करने, स्पेस नहीं है, यहाँ पे कर दे, यहाँ पे हो जाना चाहिए। 329, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा 329।
अंदर चलेगा, बाहर चलेगा हमारा 400। ठीक है, तो 0.0 बढ़ा दिया, ये जो 3290, अब ये कितने में जा सकता है, ये तुम्हारा जाएगा 9 पे, 4 9 32 0 0, आंसर आएगा 90। डेसिमल लगाए तो जीरो बढ़ गया, क्या हो जाएगा, 2 8, 800, क्या हो गया 100, डेसिमल लगा जीरो बढ़ गया। अब ये कितने में जा सकता है हमारा, 4 2 8, 800, 200 बचेगा तो जीरो जीरो बढ़ जाएगा तो जाएगा 5 पे। तो ये इसका तुम्हारा आंसर आएगा 0.9225। ठीक है, और ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। कॉज ये पूरा खत्म हो गया, कॉज अभी इसके आगे नहीं जाएगा, मतलब जब तुम करोगे ना 400 इंटू में 5, तुम्हारा आंसर 2000 आएगा, 2000 कैंसिल होकर रिमाइंडर दे देगा 0। ठीक है, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो तुम्हारे पास वो टाइप कौन सा है, टर्मिनेटिंग, कॉज वो खत्म हो गया। अगर तुम्हारे पास डेसिमल 0 ना आए और वो चलते जा रहे चलते जा रहे, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, बस हमारे पास होमवर्क में यही कुछ था, और तो कुछ था नहीं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आएगा काम करेंगे। टिल देन, बाय बाय।